हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। दीवानों की मस्ती। ये वर्कशीट 31 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। आज हम दीवानों की हस्ती कविता को पढ़ेंगे। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है कविता में। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास, कभी आंसू बनकर बह चले, अभी सभी कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो देखो, इस कविता के जो भावार्थ है उसको हम समझते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की हस्ती या घमंड नहीं होता है। देखो क्या कह रहे कि भी हम दीवानों की जो हस्ती है उसमें हम में कोई घमंड नहीं होता है, हम किसी घमंड में नहीं रहते हैं। हमारा कोई एक ठिकाना नहीं, आज यहाँ कल वहाँ चले, हमारा कोई भी ठिकाना नहीं होता। हम आज इस जगह पर हैं तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते अर्थात स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाते हैं, मतलब मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब कि हम मस्ती में घूमते रहते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर क्या है, धूल उड़ाने का मतलब कि मस्ती में इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारे साथ मस्ती के भाव साथ होते हैं। जब भी हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे साथ क्या होते हैं, मस्ती के भाव होते हैं। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख कोई स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। खुशी हो या पीड़ा, हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। कि देखो, कभी तो बहुत ज़्यादा खुशी और कभी क्या होता है, आंसू बहकर चल जाते हैं। कि सुख और दुख क्या है, कभी स्थायी नहीं है कि भाई हमेशा सुख रहेगा या हमेशा दुख रहेगा, कभी भी को क्या है, स्थायी नहीं है। हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। खुशी हो या पीड़ा, हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हर प्रद रह जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ठोर ठिकाने को अनिश्चितता से भी आश्चर्यचकित रहते हैं। मतलब कि हमारा जो तौर तरीका है रहने का, खुश रहने का जो अंदाज है, उसे देखकर लोग क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि तुम कहाँ आए और कहाँ चले। तो ये देखो, कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। दुख और सुख आते रहते हैं, हमें कभी टेंशन में नहीं रहना चाहिए, हमेशा मस्ती के साथ अपनी मस्ती में रहना चाहिए। तो ये थी इस कविता, जो यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं उनका अर्थ था। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि दीवानों से मतलब है सुख और दुख से अप्रभावित लोग। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होते तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख आता तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो दीवानों से यहाँ क्या तात्पर्य है, जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते, वो न्यूट्रल रहते हैं। हस्ती मतलब हैसियत या किसी चीज़ का घमंड ना होना। हस्ती का मतलब क्या है, हैसियत, किसी चीज़ का घमंड ना होना। मस्ती मतलब अपने मौज में रहना। आलम का मतलब है कि माहौल, जैसा भी वातावरण हो उसमें क्या होता है, एडजस्ट कर लेते हैं। और उल्लास मतलब की है खुशी, मतलब कि जैसा भी आलम, मतलब सुख का आलम या दुख का आलम, जैसा भी वातावरण है, जैसा भी माहौल है, उसमें क्या कर लेते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आशा है कि इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। हस्ती से क्या तात्पर्य है, घोड़ा, हैसियत, हाथी या हाथ चढ़ाना। तो अभी हमने देखा था कि हस्ती से क्या तात्पर्य है, हैसियत। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त रहेगा। अभी हमने देखा था कि आलम का मतलब क्या होता है, माहौल, किसी का नाम, कोई सामान, घर, ये सब नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माहौल। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इनमें से उल्लास का समानार्थी शब्द क्या है। उल्लास मतलब क्या होता है, खुशी, तो क्या हो जाएगा, उल्हाना, कोई त्योहार, खुशी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुशी। प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखते हैं, आंसू बनकर वह चले। अभी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वो किसी भी सुख और दुख से कोई प्रभावित नहीं होते। कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कि वो कभी भी हमारे साथ जो सुख और दुख है, कवि यहाँ पे इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, आंसर नंबर 4, कि हमारे साथ सुख और दुख स्थायी रूप से प्रभावित नहीं रहते हैं। खुशी हो या पीड़ा, हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4 का। आपको वर्कशीट से आंसर मिल रहा है कि हमारे साथ सुख और दुख हमारे साथ जो सुख और दुख है वो स्थायी नहीं रहते, तो क्या होना चाहिए, हमें इनसे प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखो क्या कहा गया है,
है आजकल यहाँ वहाँ चले, मतलब आज यहाँ है और कल चले, मतलब कि हमारा कोई ठिकाना जो है वो निश्चित नहीं है, हम कभी इधर हैं तो कभी उधर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का, हमारा कोई भी एक ठिकाना नहीं होता है, आज हम इस जगह पर तो कल हम उस जगह पर होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। ये क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 5। अब देखते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या कहा गया है, गतिविधि। गतिविधि में इस कविता में आए अपरिचित शब्दों से, जैसे कि दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो एक कविता को, इंटरेस्टिंग सी कविता आप खुद बनाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जरूर कविता दिखाऊंगी, कविता को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस गतिविधि का आंसर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, किस तरह से आप कविता लिखेंगे। हमें है दीवानों जैसी मस्ती, हमारे जैसी नहीं दूसरी कोई हस्ती, हरदम उल्लास और खुशी में हम रहें, जहाँ भी जाएं वहाँ का आलम रंग से भर दें। तो इस तरह से कोई भी इंटरेस्टिंग आप अपने शब्दों में यहाँ पर आपको क्या करनी है, कविता लिखनी है। ये तो मैंने खुद ने लिख दी, जिस तरह से भी आप इससे भी अच्छी और अच्छे तरीके से इस कविता को और लिखिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।